जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की बात, काफी अच्छे डिविडेंड सामने आ रहे हैं। शुभम खजूरिया की डबल सेंचुरी, राशिद सलाम का इंडिया ए में नाम आना, लेकिन उससे भी बड़ी बात 8 साल के बाद रणजी क्रिकेट जो है कश्मीर में आना। मेरे साथ इस फ्रेम में पहली बार ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, member administration JKCA. Sir, warm welcome to you, sir. We are grateful to you time and again, sir. You are giving us time. Sir, your first reaction. थैंक यू। देखिए, श्रीनगर में रणजी लाना हमारी पहली प्रेफरेंस थी, पर जो सीज़न था रणजी का वो जनवरी में शुरू होता था पहले, जिससे जनवरी में यहाँ पे क्रिकेट कराना मुश्किल था। इसीलिए पिछले 2 साल यहाँ पर रणजी नहीं हो सका और यहाँ पर हमने कूच बिहार का मैच दिया था, क्योंकि कूच बिहार भी पिछले साल लेट शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पर लास्ट ईयर नहीं हुआ। इस साल से क्योंकि कैलेंडर चेंज हुआ है, 2 रणजी के मैच यहाँ हो रहे हैं और 1 मैच जो है वो जम्मू में हो रहा है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। हमारी तरफ से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस यहाँ पर और जम्मू में कराए जाए, ताकि जम्मू और यहाँ के दर्शकों को अच्छे खिलाड़ी देखने का मौका मिले। जी सर, ये बताएंगे कि आर यू पर्सनली नाउ सेटिस्फाइड कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से जो इकदाम JKCA कर रही है उसमें रिजल्ट सामने आ रहे हैं, और फिर राशिद या शुभम खजूरिया का अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, आप लगता है आपको कि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छी बात है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि टैलेंट, जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, ना जम्मू में ना कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट हमारे पास बेतहाशा है। टैलेंट होने के साथ साथ अब हमारे प्लेयर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो गया है। जी। क्योंकि उनको काफ़ी मैच प्रैक्टिस मिल रही है, उनको एक्सपोजर मिल रहा है और उनको एसोसिएशन की सपोर्ट मिल रही है। इसलिए हमारे प्लेयर्स अब खुलकर परफॉर्म कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपने देखा है कि किस प्रकार शुभम खजूरिया ने किया। शिवांश शर्मा अपने डेब्यू पे रणजी डेब्यू में सेंचुरी लगाई। राशिद सलाम का आपने बताया है, तो कि अभी हमारे पास ऑफिशियली BCCI से कोई इंटीमेशन नहीं आया है। जी। लेकिन सुनने में आया है कि वो इंडिया ए इमर्जिंग टीम के साथ जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि और भी हमारे ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो सामने आने चाहिए। यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमने पूरी कोशिश की है कि जम्मू में और श्रीनगर में जो हमारा स्टेडियम्स हैं यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, और खासकर प्रैक्टिस के लिए आपने देखा होगा नए प्रैक्टिस विकेट्स लगाए गए हैं। जी। नेट्स लगाए गए हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राउंड को प्रिजर्व करने के लिए हम यहाँ पर जो रोलर वाले नेट्स होते हैं वो लेके आएंगे, ताकि हमारा घास जो है विकेट के ऊपर वो ख़राब ना हो। ये सारी कोशिश हमारी तरफ से चल रही हैं। पर अफसोस की बात यह है कि जी। हमें, जब आप टैलेंट की बात करते हैं ना, तो टैलेंट ग्रास रूट से आता है। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना है। जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। सर, एक इनिशिएटिव आपने लिया था, टैलेंट हट प्रोग्राम, आपके ही सर जब से आप आए सर आपने शुरू करवाया था, और उसमें मुझे लगता है कि काफी खातिर खान नतीजे जो है आपके सामने आए थे। उसमें थोड़ा बहुत वो रोक लगी है, क्या मुस्तकबिल में आपके प्लान्स है ताकि आप फ्लोरिश हो जाए, जो गांव देहात का क्रिकेट है वो भी JKCA के लिए जो है एक हौसला अफजा बात हो और अच्छा खासा रिजल्ट हमारे सामने है? नहीं, रोक नहीं लगी है। जी। हर साल हमने टैलेंट हंट करवाया है जब से हम आए हैं। जी। फॉर्मेट चेंज करते हैं, क्योंकि जब जो फॉर्मेट होता है उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं हम। उसमें कमियां होती हैं, उस कमियों को चेंज करने के लिए हम फॉर्मेट बदलते हैं। जी। लेकिन टैलेंट हंट चल रहा है, पहले भी हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ था, अगले साल भी होगा। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब टैलेंट हंट होता है तो बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। टैलेंट हंट के बाद उन बच्चों को सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है। जी। हमने अल्टीमेट सिलेक्शन करनी है 15 प्लेयर्स की। इस बार अगर आप देखेंगे, हमने हर एज ग्रुप में 6 to 7 कैंप्स लगाए, इससे पहले कि हम अपनी टीम को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिले। इसमें रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं, पैसा भी खर्च होता है, हमारे जो स्टाफ है उनका भी टाइम खर्च होता है। तो अब हम रिफाइन करेंगे, देखेंगे कि इसको कैसे दूर किया जाए या इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो टैलेंट हंट तो होगा, पर किसी न किसी तरह से रिफाइनमेंट उसमें लाई जाएगी, ताकि प्लेयर भी सफर ना करे और बाकी लोग जो है वो भी ध्यान लगा के और मन के साथ काम करें। सर, इस स्टेडियम के हवाले से चूंकि खेल शायकीन कश्मीर में बहुत है, जम्मू में बहुत है, वो चाहते हैं ये स्टेडियम भी बेहतर बने। सर, कब एक अच्छा खूबसूरत स्टेडियम हमारे सामने लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारी ये पूरी कोशिश है। पिछली एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर हम मिथुन मनास किए थे हमारी तरफ एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने वहाँ पर ये पॉइंट रेज किया था, और इसलिए आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पर जो जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशंस हैं, जी अभी करबला जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने देखा है, हमने उनके साथ डिस्कस किया है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अब उनके
मुताबिक हम एक प्रपोजल बना के बीसीसीआई को भेजेंगे कि किस प्रकार इस स्टेडियम को हम रेनोवेट नहीं, हम तो चाहते हैं कि एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम बने तो पूरा हम ब्लूप्रिंट बना के अभी बीसीसीआई को भेजेंगे। सर काफी ग्रेट न्यूज है। सर आखिर पे कोई खास बात जो आप शेयर करना चाहेंगे, और मैं भूल गया आपसे पूछना, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो खेल शायकीन है वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो इसका डोमेन है उस पर भरपूर तरीके से उतरे, और यही वजह है कि अगरचे रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, कोई खास बात जो उनके साथ आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा था, यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है जी जी, पर लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ 15 खिलाड़ी ही टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 रिजर्व। इसलिए किसी भी खिलाड़ी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए या डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए कि वो टीम में नहीं आया है। इस बार नहीं, अगली बार आएगा, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि टीम बनती है तो टीम के अंदर भी स्लॉट्स होते हैं, आपको स्लॉट में फिट होना पड़ता है। जो आदमी ऑलरेडी टीम में है उसको टीम में हटाना भी इतना आसान नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, ना कि आप उसको एक हमारे तरफ से एक ये समझे कि हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम किसी के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। हम किसी भी खिलाड़ी के साथ बेइंसाफी नहीं करना चाहते। हम किसी भी खिलाड़ी के पेरेंट्स को ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से इस एसोसिएशन में जब से हम आए हैं कोई भाई भतीजाबाद नहीं है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। आपको नाम लेके बताओ, क्यूम साहब कहाँ हमारे मेंबर सीएसी, उनका बेटा 3 साल से कोशिश कर रहा है, टीम में नहीं आ सका, 15 में नहीं आया, प्रॉब्लम में आता है। तो ये ध्यान बाकी पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि हमारी तरफ से ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ हो रहा है। जो डिजर्विंग है वही 15 में आएगा, बाकी किसी भी प्रकार की आप कोशिश करते रहें वो कामयाब नहीं हो सकता। सर चलते चलते सर मुझे लगता है आपके पास अब इतना तजुर्बा भी है कि आप सारे मामलात को, प्रेशर को हैंडल करते हैं, ट्रांसपेरेंसी पे जोर देते हैं आप, और अगर आपको लगता है कि जो खास बात हमें पसंद है आपकी, यू आर अ मैन ऑफ डिसिप्लिन। थैंक यू वेरी मच। और वही डिसिप्लिन मैं प्लेयर्स में भी इनकलकेट करना चाहता हूँ, ताकि जब तक डिसिप्लिन नहीं है कोई खिलाड़ी राइज नहीं कर सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी वर्च्यू है जिसके कारण आप यू कैन गेन हाइट्स, यू कैन रीच टू द टॉप लेवल। और अगर कोई भी हमारे खिलाड़ियों को मैं यही कहता हूं कि अगर आपने टॉप लेवल पे खेलना है तो आपको सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाना होगा। चलिए ब्रिगेडियर साहब, आपने हमारे साथ बात की जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से। मुझे दीजिए अपने साथी अबरार के साथ, बल्कि आसिफ के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।